नमस्कार। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश और आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों आ गए हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के निशाने पर। स्टालिन ने एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, एक पोस्ट किया है और उसमें आ, ये पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री इसे स्वीकार करेंगे। अब किसे स्वीकार करेंगे, अभी हम उस पर बात करते हैं। विवाद की शुरुआत जो है वो हुई थी दिन पहले संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान को लेकर के। इस बयान पर तमिलनाडु में खास बवाल मचा हुआ है। तमिलनाडु के जो सत्तारूढ़ पार्टी जो पार्टी है डीएमके, उसके नेता तो विरोध में हैं ही, बाकी जो दूसरी पार्टियों के नेता है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो संसद में अपने एक भाषण के दौरान ये कहा कि जो तमिलनाडु के लोग हैं वो बेईमान, तमिलनाडु की सरकार बेईमान तरीके से काम करती है। और इसी दौरान उन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया, असभ्य। अब तमिलनाडु के सांसदों का कहना है कि ये जो असभ्य कहा गया वो तमिल जनता के लिए कहा गया, और बेईमान कहा गया वो भी तमिल जनता के लिए कहा गया। ये तो बात बहुत साफ है कि शिक्षा मंत्री के निशाने पर जो है तमिलनाडु की सरकार थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद जो तमिलनाडु के सांसद हैं उन्होंने सीधे शिक्षा मंत्री को घेरना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये असंसदीय भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है और इसलिए वो माफी मांगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसको लेकर के 2 दिनों से संसद में विवाद चल रहा है। उधर तमिलनाडु में हंगामा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वहां के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन ने बयान दिया है, और 12 मार्च को इसको लेकर के पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन की घोषणा कर दी गई है। तो विरोध प्रदर्शन होगा, पता नहीं उसमें क्या क्या होगा, लेकिन ये लग रहा है कि ये विवाद जो है सुलझता जा रहा है। दरअसल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो नई शिक्षा नीति जो आने वाली है उसको लेकर बोल रहे थे, और धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि नई शिक्षा नीति पर पहले तमिलनाडु की सरकार जो है वो सहमत हो गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने विरोध किया। दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का कहना है कि नई शिक्षा नीति में कुछ मुद्दों पर उनका विवाद था, और विवाद जो था वो मुख्य रूप से त्रिभाषा फॉर्मूला को लेकर। जो नई शिक्षा नीति है उसमें सरकार एक बार फिर से 3 भाषा नीति लागू करना चाहती है। यानी स्कूलों में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, तो नई शिक्षा नीति के तहत सरकार चाहती है कि अब स्कूलों में एक तो जिस क्षेत्र का विद्यार्थी है, जिस राज्य का विद्यार्थी है, उस क्षेत्र की भाषा पढ़ाई जाए, यानी उसकी जो मातृभाषा है उसको पढ़ाया जाए, उसके साथ साथ अंग्रेजी पढ़ाएं और फिर उसके साथ साथ हिंदी को भी पढ़ाएं। ऐसा उनका कहना है। हालांकि सरकार का कहना है कि उन्होंने कहा है कि त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत कोई भी राज्य सरकार अपनी बच्चों की जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा दे और वो उसकी शिक्षा जरूर ग्रहण करें, और उसके अलावा कोई 2 भाषा और पढ़े। लेकिन कुल मिलाकर के जब से त्रिभाषा फॉर्मूला की बात की गई तब से ही ये विवाद चल रहा है कि कुछ राज्य सरकारों का कहना है, खासतौर तमिलनाडु की जो सरकारें रही हैं लगातार, उनका कहना है कि हिंदी को तमिलनाडु पर थोपने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक बार संदर्भ के तौर पर बता दूं कि त्रिभाषा फॉर्मूला एक बार 1967-68 में भी लागू करने की कोशिश की गई थी। उस समय तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस समय भी तमिलनाडु में त्रिभाषा फॉर्मूला का विरोध किया गया और उन्होंने ये कहा कि आप हिंदी थोप रहे हो और इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। बहुत सारे राज्यों ने दक्षिण के राज्यों ने भी और गैर हिंदी भाषी राज्यों ने भी त्रिभाषा फॉर्मूला को मान लिया था। बहुत से राज्यों में 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, उसमें एक हिंदी भी है, लेकिन तमिलनाडु जो है वो अड़ा रहा
कि हम त्रिभाषा फॉर्मूला को नहीं मानेंगे। तो ये विवाद तो चल ही रहा है, और विवाद अब इसलिए गर्म हो गया है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो बयान दिया, शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, उसको लेकर जो तमिलनाडु के खासतौर पर डीएमके के जो सांसद हैं वो बहुत नाराज हैं। और कुछ सांसदों के नाम मैं यहाँ जरूर रखना चाहूंगा कि जिसमें जिन लोगों ने विरोध में कहा है, उसमें कनिमोझी हैं। कनिमोझी आपको पता ही है कि वो डीएमके की एक प्रमुख सांसद है, पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं। वाइको जो तमिल नाडु के जो है प्रमुख नेता हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। ए राजा भी कर रहे हैं, और भी कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने खुल करके विरोध किया है, और वो मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए माफी मांगे। और ये संसद में 2 दिनों से उठाया जा रहा है, लेकिन इस पर अभी तक बीजेपी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को स्टालिन ने, यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, मोड़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री बताएं कि जो कुछ भी कहा गया क्या उनको स्वीकार है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अभी तक इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच कुछ और भी बातें आने लगी है। कनिमोझी जो सांसद हैं, उनका कहना है कि केंद्र की सरकार जो है त्रिभाषा फॉर्मूला के नाम पर जो तमिलनाडु सरकार को फंड दिया जाना है, पैसा दिया जाना है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है, और इस तरह से जो वहां की शिक्षा है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। वहां के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहायता के जरिए अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं, वो जो है वो नहीं हो पा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन इसमें जो सोचने की बात है वो ये है कि केंद्र सरकार की जो त्रिभाषा फॉर्मूला है उसका बहुत से राज्यों में विरोध हो सकता है। उसका एक कारण यह है कि लंबे समय से हमारे यहाँ जो है इसको लेकर विवाद बना हुआ है। मैं कहूँ कि आजादी की लड़ाई से पहले से है। 1935-36 के बाद 1937 वगैरह में जब भारत आजाद नहीं हुआ था, यानी आजादी से 10 साल पहले, तब भी जब हिंदी को लागू करने की कोशिश की गई तो तमिलनाडु में उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, और उसके चलते लागू करने के 2 साल के बाद जब उस समय की राज्य सरकार गिर गई थी, तो अंतरिम सरकारें होती थी उस समय अंग्रेजों के जमाने में, वो सरकार गिर गई थी, तो 1939 में उसको हिंदी को जो है अनिवार्य पढ़ाई की सूची से जो है वो निकाल दिया गया था। तो ये विवाद उसी समय से चल रहा है, और मुख्य रूप से जो द्रविड़ आंदोलन करने वाले लोग थे उन्होंने इसका पूरा विरोध किया, और वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि इसके जरिए हिंदी का साम्राज्य फैलाया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में लोग हिंदी पढ़ते नहीं है या हिंदी बोलते नहीं है। ये नेताओं का विरोध है। और अगर आप खामोशी से देखें तो आप आश्चर्य करेंगे कि तमिलनाडु में भी हिंदी की फिल्में दिखाई जाती हैं, थिएटर में दिखाई जाती हैं, लोग टिकट खरीद कर जाते हैं और फिल्में देखते हैं। तो जाहिर है कि वो हिंदी समझते हैं तभी उसको देखते हैं। एक बात और बताऊं कि तमिलनाडु में मद्रास, जिसका नाम अब चेन्नई हो गया है, वो लंबे समय से हिंदी फिल्मों के निर्माण का एक बड़ा केंद्र रहा है। जेमिनी फिल्म्स एक समय पर एक हिंदी का बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी हुआ करती थी, और वो मद्रास में थी, और जो तमिल लोग हैं वो चलाते थे। इसी तरह से प्रसाद प्रोडक्शन था, और आज भी आप देख ही रहे हैं कि कई बड़ी बड़ी फिल्में जो है तमिलनाडु में बनती है। महाबली जैसी फिल्में वहां बनी, और वो हिंदी में भी उसका अनुवाद किया गया, और वो भी फिल्में जो है खूब देखी गई है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा विवाद है वो एक तरह से आर्टिफिशियल विवाद लगता है, और तमिलनाडु में हिंदी का विकास जो है वो स्वाभाविक गति से अपनी तरह से होता जा रहा है। ये स्थिति हिंदी को लेकर के लगभग सभी राज्यों में है। बंगाल में आपको हिंदी बोलने वाले, समझने वाले बंगाली मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में मराठी मिल जाएंगे, गुजरात में गुजराती मिल जाएंगे,
उड़ीसा में आपको हिंदी बोलने समझने वाले उड़िया लोग बड़ी संख्या में मिल जाएंगे, अच्छी तरह से समझते हैं। असम में भी आपको असमीज के अलावा हिंदी में कोई तकलीफ नहीं हो सकती। तो हिंदी का विकास तो बहुत स्वाभाविक गति से हो ही रहा है। हमारे सामने सवाल यह है कि आखिरकार सरकार जो है वो केंद्र की सरकार खास तौर पे जो है वो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका आधार ही वहां की जो क्षेत्रीय स्थिति है उसके आधार पर टिकी हुई है, उसको छेड़छाड़ क्यों करना चाहती है। दरअसल हिंदी का विरोध अगर होगा तो हिंदी का विकास रुक जाएगा। आप ठीक वैसे ही समझिए कि जब विरोध शुरू होता है तो बहुत सी चीजें जो स्वाभाविक गति से हो रही हैं वो रुकने लगती है। तो तमिलनाडु में भी ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। और भाषा का विरोध करके या समर्थन करके आप भाषा को या उसके विकास को रोक नहीं सकते हैं, ये बात भी बहुत साफ है। 60 के दशक में बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह जितने हिंदी भाषी राज्य हैं वहां अंग्रेजी हटाओ आंदोलन शुरू हुआ और लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया। जहां जहां बोर्ड लगे हुए थे वो सब बोर्ड जो है वो अंग्रेजी के बोर्ड जो है उस पर काली पोत दी गई। लेकिन इसके बावजूद जो है अंग्रेजी को खत्म नहीं किया जा सका। अंग्रेजी का विकास जो है वो लगातार हो रहा है। ये अलग बात है कि हिंदी में और बाकी भारतीय भाषाओं में जो काम होना चाहिए था, जिसकी मांग 60 के दशक से ही चली आ रही है, वो नहीं हुआ। जैसे कि जो टेक्निकल विषय है, तकनीकी विषय है, उनकी पढ़ाई जो है वो हिंदी में हो, मेडिकल शिक्षा हिंदी में हो या मराठी में हो या गुजराती में हो या तमिल में हो या तेलुगु में हो, मलयालम में हो, असमी में हो, ये नहीं हुआ। इंजीनियरिंग की जो शिक्षा है वो भी नहीं हुआ। और इसके चलते बहुत सारे बच्चे जो गांवों से आते हैं, जो बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते, उनको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है और वो पिछड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब केंद्र की सरकार को अभी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं और उनमें टेक्निकल जो विषय हैं उनकी पढ़ाई शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी जगह हो ये रहा है कि त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करो। ये निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और इसका कोई बड़ा असर जो है वो दिखाई नहीं देने वाला है। इससे त्रिभाषा फॉर्मूला के लागू होने से हिंदी का विकास होगा, हिंदी पढ़ने लगेंगे लोग, ऐसा नहीं है। और मुझे तो लगता है कि हिंदी की फिल्मों ने हिंदी का ज्यादा विकास किया है। तो हमारा आग्रह यही होगा कि आप जो राजनीति के लोग हैं वो हिंदी को जरा छोड़ दें। हिंदी का विकास ठीक हो रहा है और हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात थी, अंग्रेजी की जगह संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल की बात थी और आने वाले कुछ सालों में बहुत सारे राज्यों के साथ ये संभव हो सकता है अगर उस पर राजनीति नहीं की जाए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन आप सत्यहिंदी.com को देखते रहिए, हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, हमारा जो प्रोग्राम्स है उनको लाइक कीजिए और जो हमारा उस पे जो कमेंट है वो जरूर दीजिए। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप जो प्रतिक्रिया देते हैं उसके आधार पर हम आगे की रणनीति तय करते हैं। तो आज बस इतना ही। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।